तो आप सबका आनंद बायोकेम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। प्लीज इसे आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी बेनिफिट उठा सकें कि अब जो बायोलॉजी है उस बायोलॉजी को रटना नहीं है। बायोलॉजी में हम 360 में से 360 मार्क्स भी ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं, आप रेगुलर वीडियो देखते रहें। यस, तो बच्चों आज अपना टॉपिक कौन सा है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी आहा नाल की ओतकी। आहा नाल की ओतकी अपना टॉपिक है और इसके बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे आज। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो देखो आहा नाल की ओतकी में देखते हैं। तो एलिमेंट्री जो कैनाल है, जो मैंने बताया 8 मीटर होती है, इस एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? टिश्यू की बनी होती है और टिश्यू से बनी हुई 4 लेयर्स इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है उस पर कितनी लेयर्स पाई जाती हैं? 4 लेयर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अपन देखिए कितनी लेयर है? 4 लेयर, 4 परत हैं। ओके, कौन कौन सी परत है वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहली परत है उसको बोलते हैं सीरोसा। दूसरी है वो है अपनी मस्कुलरिस लेयर। तीसरी है अपनी वो है सब म्यूकोसा। और चौथी जो लेयर है वो अपनी कौन सी है? म्यूकोसा लेयर है। तो कितनी लेयर हो गई? 4 लेयर। कौन कौन सी? सीरोसा, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा लेयर। डायग्रामेटिक व्यू में देख लेते हैं अपन कौन कौन सी लेयर कहाँ कहाँ पाई जाएगी। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है ये दिख रही है, ये कौन सी है? अपनी सीरोसा। कौन सी है? सीरोसा। ये जो रेड कलर से मैंने बना रखी है ये लेयर कौन सी है? अपनी मस्कुलरिस लेयर। कौन सी? मस्कुलरिस लेयर। ओके, एंड थर्ड देखो ये जो लेयर दिख रही है आप लोगों को, इस लेयर को आप बोलते हैं कौन सी? सब म्यूकोसा लेयर। ये जो दिख रही है वो कौन सी है? सब म्यूकोसा लेयर। और जो इनर वाली दिख रही है ये अपनी कौन सी लेयर है? म्यूकोसा। कौन सी है? म्यूकोसा लेयर। तो कितनी लेयर होगी? आउटर मोस्ट लेयर कौन सी? सीरोसा। सीरोसा के नीचे कौन सी? मस्कुलरिस लेयर। उसके बाद में ये कौन सी? सब म्यूकोसा। और ये कौन सी होगी? म्यूकोसा। अब ये क्या है? ये है ल्यूमन। तो ल्यूमन को कवर कौन करेगी? म्यूकोसा करेगी। तो ल्यूमन का मतलब कैविटी स्पेस है। ये क्या हो गया? लूमन। तो लूमन को कवर करने वाली लेयर कौन सी है? म्यूकोसा लेयर। तो इन सब के बारे में अपन डिटेल स्टडी करते हैं, इन चारों लेयर के बारे में। तो देखते हैं कौन कौन सी लेयर, कौन कौन सी टिश्यू की बनी होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सी लेयर के बारे में? सीरोसा। तो सीरोसा के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपना कौन सा है? सीरोसा। देखो सीरोसा जो लेयर है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। तो सबसे पहले तो ये क्या है? सबसे बाहरी परत है, तो आउटर लेयर है, सबसे बाहरी परत हो गई है। दूसरी जो सीरोसा जो लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, यानी कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू तक के द्वारा बनी हुई होती है। एंड सीरोसा जो लेयर है वो एक प्रकार की विसरल पेरिटोनियम लेयर है। विसरल पेरिटोनियम। अब मैंने विसरल पेरिटोनियम क्यों बोला? क्योंकि मैं आपको सबको बता दूं, आहार नाल की सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर जो सीरोसा को भी कवर किए रहती है, वो कौन सी लेयर होती है? पेरिटोनियम लेयर होती है। अब पेरिटोनियम के भी 2 भाग होते हैं ऑलरेडी। पेरिटोनियम जो लेयर है उसके 2 भाग होते हैं। एक होता है कौन सा? यहाँ पे समझो, इसकी भी 2 लेयर होती हैं। एक होती है पैराइटल और दूसरी कौन सी होती है? विसरल। तो पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। तो पैराइटल और विसरल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? पेरिटोनियम बनाएंगे। तो ये कौन सी है? इनर है। तो विसरल पेरिटोनियम लेयर ही क्या है? सीरोसा लेयर है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? तो ये समझ गए आप लोग? तो सीरोसा ही है। नेक्स्ट, अब जो ये सीरोसा जो लेयर है सबसे आहाना में सबसे बाहरी लेयर होगी, बाहर में बनी हुई कनेक्टिव टिश्यू की विसरल पेरिटोनियम लेयर है। इसके अंदर अपन ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस के अंदर अपन सीरोसा लेयर के स्थान पर उसमें पाई जाती है ट्यूनिका एडवेंटिया। क्या पाई जाती है? ट्यूनिका एडवेंटिया। तो ईसोफेगस यानी ग्रास नाल के बाहर जो लेयर पाई जाएगी सबसे आउटर मोस्ट लेयर, वो कौन सी होगी? ट्यूनिका एडवेंटिया होगी। तो ये कंप्लीट हो गया अपना सीरोसा। नेक्स्ट आ जाओ।
सेकंड जो लेयर है वो है अपनी कौन सी, मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर में आओ तो मस्कुलरिस लेयर क्या होती है, थिक होती है। देखो मोटी लेयर है ना ये, तो मैंने लिख दिया थिक है, ये मोटी लेयर है। एंड ये स्मूथ मसल्स के द्वारा बनी हुई होती है। तो कौन सी मसल्स होती है यहाँ पर, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को आप अनैच्छिक पेशियां भी बोल सकते हो, इनवॉल्नरी मसल्स भी बोल सकते हो, कि इस पे कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि मसल तीन प्रकार की होती हैं, एक होती है ऐच्छिक पेशियां, दूसरी होती है अनैच्छिक पेशियां और तीसरी होती है कार्डियक पेशियां। तो अनैच्छिक पेशियों को आप स्मूथ मसल्स भी बोल सकते हो। तो स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स की बनी होती है कौन सी, मस्कुलरिस लेयर मसल है ना। अब स्मूथ मसल्स के अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन एक रेगुलर पैटर्न में होता है। उसी रेगुलर पैटर्न को अपन कर्मानुकुंचन जो गतियां हैं उन्हीं को अपन ने क्या बोला है, पेरिस्टालसिस, कर्मानुकुंचन गतियां। आहार नाल में कर्मानुकुंचन गतियां पाई जाती हैं, जिन्हीं के द्वारा माउथ से जो आमाशय से जो भोजन है वो आमाशय तक आता है। क्योंकि इसोफेगस के अंदर क्या होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। ओके, और वहां से भी आगे जाएगा वो। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के द्वारा ही भोजन गति करता है। तो यहां तक समझ गए। नेक्स्ट, अब जो स्मूथ मसल्स होती हैं, ये मसल्स, इन मसल्स में यानी यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो स्मूथ मसल है, इनका अरेंजमेंट दो प्रकार से होता है। तो अरेंजमेंट के आधार पर स्मूथ मसल कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी होगी, पहली होती है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी होती है सर्कुलर। और दूसरी कौन सी होगी, सर्कुलर मसल्स होगी। कौन सी, सर्कुलर मसल। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल्स में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स होती है, ये देखो ये मैंने बता दिया लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स होती है वो ऐसी होती है, लंबवत पेशी होगी। अब इस लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में अगर मान लो कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा भाई, इसी के अंदर जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आहार नाल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी एंड मोटी हो जाएगी। जबकि सर्कुलर इस टाइप का है, तो सर्कुलर मसल्स के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये क्या हो जाएगी, इस पे अगर प्रेशर पड़े तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये पतली होगी एंड लंबी हो जाएगी। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जो आवेग आते हैं, जो इंफॉर्मेशन आती हैं, उन सबको कंट्रोल, आवेग इंफॉर्मेशन कहाँ से आती हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंदर ही ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या करता है, दो प्रकार के चालक बनाता है, दो प्रकार के फ्लेक्सेज बनाएगा। एक होता है ऑरेबिक फ्लेक्सेज, एक होता है मैसेंजर फ्लेक्सेज। देखते हैं अपन। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंदर कितने चालक बनते हैं, दो। यहां पर मैं समझा रहा हूं ये। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंदर दो प्रकार के चालक बनते हैं। एक होता है ऑरेबिक फ्लेक्सेज और दूसरा होता है मैसेनर फ्लेक्सेज। जालक क्या होते हैं, एक न्यूरॉन्स का समूह होता है, नर्व फाइबर के समूह को अपन क्या बोलेंगे, फ्लेक्सेज बोलेंगे। ओके, तो ऑरेबिक फ्लेक्सेज एंड मैसेंजर फ्लेक्सेज क्या होते हैं। ऑरेबिक फ्लेक्सेज जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं, यहां पर देखो आप लोग, मैंने इसको बोल दिया, इसको क्या बोलूंगा, लॉन्गिट्यूडनल, और इसको क्या बोल दूंगा, सर्कुलर। ठीक है, तो यहां पर देखो आप, जैसे मान लो ये अपनी लॉन्गिट्यूडनल है और ये है अपनी सर्कुलर। ओके, अब ये जो ऑरेबिक फ्लेक्सेज होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में तो कौन सा पाया जाएगा, ऑरेबिक फ्लेक्सेज। जबकि अब ये देखो, ये है अपनी कौन सी है, ये अपनी, अभी तो बताया मैंने, ये अपनी लॉन्गिट्यूडनल, ये सर्कुलर है तो सर्कुलर, और सर्कुलर के नीचे कौन सी आ जाएगी, सबम्यूकोसा होगी। कौन सी होगी, सबम्यूकोसा। तो ऑरेबिक फ्लेक्सेज किस किस के बीच में पाया जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल के बीच में। जबकि मैसेंजर फ्लेक्सेज किसके में पाया जाएगा, वो पाया जाएगा सर्कुलर एंड सबम्यूकोसा लेयर के बीच में। तो डू यू अंडरस्टैंड, ये भी आपको समझना है अच्छे से। तो ऑरेबिक फ्लेक्सेज कहां पे पाया जाएगा, ये पाया जाएगा लॉन्गिट्यूडनल प्लस सर्कुलर मसल के बीच में, और ये पाया जाएगा किसके बीच में, ये पाया जाएगा सर्कुलर मसल्स प्लस सब
म्यूकोसा लेयर के बीच में। ओके, तो ये हो गया इसके बारे में अपनी मस्कुलरिस लेयर के बारे में। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं तीसरी लेयर कौन सी अपनी सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा के बारे में करते हैं। सब म्यूकोसा, तो थर्ड में आ जाओ सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा लेयर क्या होगी? मस्कुलरिस लेयर के नीचे पाई जाएगी कौन सी? सब म्यूकोसा लेयर। एंड सब म्यूकोसा लेयर क्या होती है? ये बनी होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। तो किसकी बनी होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। एंड यहां पर जो सब म्यूकोसा लेयर के अंदर बहुत सारी क्या हो जाती है? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व उपस्थित होती हैं। तो यहां पर समझो आप कि सब म्यूकोसा लेयर के अंदर क्या पाई जाएंगी? सब म्यूकोसा लेयर के अंदर बहुत सारी रक्तवाहिनियां, बहुत सारी लिम्फ वेसल्स यानी लसिका वाहिनियां और बहुत सारी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो वो कौन सी लेयर होगी? सब म्यूकोसा लेयर होगी। अब यहाँ पे आप समझो कि सब म्यूकोसा लेयर के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहाँ पे पाई जाएंगी? एक एक्सेप्शन है ब्रूनर ग्लैंड, यानी यहाँ पे नोट लगा के आपको लिखना है। सारी की सारी आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता दो, सारी की सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वो पाई जाती है म्यूकोसा के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, सब म्यूकोसा लेयर के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जाती है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रूनर ग्लैंड्स कहाँ पे पाई जाती है, तो आप बताओगे सब म्यूकोसा लेयर के अंदर, ना कि म्यूकोसा लेयर के अंदर। तो ये एक्सेप्शन हो गया, ओनली फॉर कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जाती है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया अपना कौन सा? सब म्यूकोसा। थर्ड आ जाओ, फोर्थ। नेक्स्ट आओ अपना, नेक्स्ट है अपना कौन सा? म्यूकोसा। कौन सी होगी? म्यूकोसा। तो फोर्थ अपनी कौन सी होगी? म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर सबसे इंटरनल लेयर है, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे आंतरिक लेयर जो कौन सी है? वो म्यूकोसा लेयर है। अब म्यूकोसा लेयर को भी अपन ने, म्यूकोसा जो लेयर है वह मेनली किसकी बनी होती है? इसको अपन बोले तो कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, मेनली बात करो, और अदर भी होंगे। अब म्यूकोसा जो लेयर है, इस म्यूकोसा लेयर के भी 3 लेयर होती हैं। इसको भी अपन ने म्यूकोसा लेयर को भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया? 3 पार्ट्स में। सबसे पहला कौन सा? मस्कुलरिस लेयर। कौन सी लेयर? मस्कुलरिस लेयर। दूसरी कौन सी अपनी? उसे हम बोलेंगे लेमिना प्रोपिया। और थर्ड कौन सी होगी? म्यूकोसल लेयर। तो ये जो म्यूकोसा लेयर है, जो ल्यूमन को कवर किए रहती है, इस म्यूकोसा लेयर को मैंने 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया, 1, 2 और 3। ये आउटर है, ये मिडिल है और ये सबसे इनर है। तो मस्कुलरिस लेयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, लेमिना प्रोपिया मिडिल लेयर है एंड म्यूकोसा लेयर सबसे इंटरनल लेयर है। ओके, तो इस प्रकार अपन इनके बारे में देखते हैं। अब समझो है मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर भी लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स की बनी होती है, लेकिन ये किसी भी कर्मानुकुंचन गतियों में यानी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स का कार्य नहीं करती। इसका ये बहुत कम रोल प्ले करती है मोमेंट के अंदर, लेकिन ये मेनली मोमेंट करवाती है किसका? विलाई के मोमेंट्स के लिए कौन सी मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं? म्यूकोसा की मस्कुलरिस लेयर क्या करती है? विलाई में मोमेंट करवाती हैं। तो इसका मेन फंक्शन ये हो गया, बाकी अदर फंक्शन होते नहीं इसके। दूसरा होता है कौन सा? लेमिना प्रोपिया। लेमिना प्रोपिया क्या होती है? एक मिडिल लेयर है। कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर। लेमिना प्रोपिया के बारे में समझो। लेमिना प्रोपिया मिडिल लेयर है और इस लेमिना प्रोपिया के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेमिना प्रोपिया के अंदर, नोट लगा के लिखेंगे यहां पे अपन, छोटी आंत की लेमिना प्रोपिया के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की लेमिना प्रोपिया पार्ट में एक लिम्फ नोड
यानी लसिका गांठें पाई जाती हैं, लिम्फ नोड पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या, पेयर पेचेस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेयर पेचेज कहते हैं। तो छोटी आंत की लेमिना प्रोपिया में विशिष्ट लसिका गांठें पाई जाती है, जिन्हें अपन कहते हैं लिम्फ नोड पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पेयर पेचेज। और ये पेचेज क्या करते हैं, ये लसिकाभ है, इम्यूनिटी या फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, ताकि इंटेस्टाइन में अगर कोई बैक्टीरिया आ जाए तो उसको बख्शाने का कार्य करते हैं। कौन से, पेयर पेचेज। ओके, नेक्स्ट कौन सी है, म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसल लेयर क्या होती है, सबसे इंटरनल लेयर है म्यूकोसल लेयर, और इसी म्यूकोसल लेयर के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन म्यूकोसल लेयर ऑफ द म्यूकोसा। म्यूकोसा की म्यूकोसल लेयर के अंदर क्या पाई जाती है, सभी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है, एक्सेप्शंस मैंने एक बता दिया, ब्रूनर ग्लैंड। बाकी जितने सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पे पाई जाएंगी, म्यूकोसल लेयर के अंदर पाई जाएंगी। ओके, समझ गए। तो दैट इज कंप्लीट हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी कंप्लीट होगी। थैंक्स।